अगर हमारे सैनिक हैं तो हम हैं। अगर हमारे सैनिक हैं तो क्या गम है। भारत अगर एक महान देश बना है तो वो अनगिनत बेटों के बलिदान से भी, जिन्होंने अपने देश के लिए अपना प्राण निछावर कर दिए। फौजी के फौज में ज्वाइन करते ही उसके छाती पे एक मेडल लग जाता है, वीरता का मेडल। क्योंकि एक फौजी का मोल सिर्फ अपने परिवार वालों के लिए नहीं होता है, बल्कि पूरे देश के लिए होता है। तभी तो इस देश का पावर मिट्टी का एक बेटा जब ठान लेता है कि अपने देश की रक्षा अपनी आखिरी सांस तक करेगा, तो पड़ोस के 1000 दरिंदे भी आ जाए तो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिल्म मेजर बस उसी एक बेटे की कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में हर मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलता है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है मेजर संदीप के पिता को, जो मेजर संदीप के बारे में बात कर रहे होते हैं। मेजर संदीप के पिता का नाम श्री के उन्नीकृष्णन है। और अगले सीन में हमें मेजर संदीप के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें मेजर संदीप अपने माता के साथ अपने चाचा के यहाँ आए होते हैं। मेजर संदीप के माता का नाम धनलक्ष्मी उन्नीकृष्णन है और उनके चाचा एक पुलिसकर्मी थे। मेजर संदीप जब भी अपने चाचा के यहाँ आते थे तो वो जेल में जाना पसंद करते थे, क्योंकि उनको यूनिफॉर्म पसंद था। उनको बचपन से ही यूनिफॉर्म में दिलचस्पी था। तभी हमें दिखाया जाता है कि मेजर संदीप जेल में एक कैदी के सामने होते हैं और उससे बात कर रहे होते हैं। ऐसा देख उनकी मम्मी बिल्कुल डर जाती है और वो मेजर को लेके साइड में आ जाती है और वो मेजर को डांटने लगती है। फिर हमें मेजर के घर का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि वो अपनी मम्मी का मिनी बैग लिया होता है, पर उनकी मम्मी को ये बात पता नहीं था। पर तभी मेजर की मम्मी वहाँ आती है उन्हें खीर खिलाने के लिए, क्योंकि खीर मेजर को बहुत पसंद था। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेजर संदीप के मम्मी को, जो मेजर संदीप को बुलाने लगते हैं टीवी देखने के लिए, क्योंकि मेजर संदीप को अनवर शिवाजी नगर के मूवीज़ बहुत पसंद थे। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि बचपन में मेजर संदीप को अंधेरे से डर लगता था। वो अकेले कभी बाहर नहीं निकलते थे, उनके पिता उनके साथ जाते थे। पर उस दिन मेजर अपने पापा को बुलाते हैं बाहर जाने के लिए, पर उनके पापा कुछ काम में बिजी होने के कारण उनके साथ नहीं आ पाते। पर तभी मेजर अपनी छोटी बहन से कहते हैं उनके साथ बाहर जाने के लिए। पहले तो वो राजी नहीं होती है, पर मेजर उन्हें मम्मी का वॉलेट बैग दिखाते हैं और उन्हें कहते हैं कि अगर वो उसके साथ बाहर चलेंगी तो वो उन्हें आइसक्रीम खिलाएंगे। और तभी मेजर की बहन मान जाती है और उनके साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। और तभी मेजर की बहन के सामने एक कुत्ता आ जाता है, जिसके कारण उनकी बहन डर जाती है। पर मेजर कुत्ते से बिल्कुल नहीं डरता और वो अपने बहन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। पर तभी वहाँ उनके पिता आकर उस कुत्ते को वहाँ से भगा देते हैं और उन्हें घर के अंदर ले जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मेजर संदीप अपने पिता के साथ नेवी कमांडो के पीडीएस में आए होते हैं। मेजर पहली बार नेवी कमांडो को देखते हैं और वो सोच लिए थे कि उनको नेवी ज्वाइन करना है, और क्या वो लग गए अपने पढ़ाई करने में। और उसके बाद हमें मेजर संदीप का स्कूल का सीन दिखाया जाता है और पढ़ाई करते करते उनकी मुलाकात एक लड़की से होती है, जिसका नाम ईशा है, जो दिल्ली से आई होती है। और क्या मेजर संदीप को ईशा से प्यार हो जाता है और ईशा को भी मेजर संदीप से प्यार हो जाता है, पर एक दूसरे से प्यार का इजहार नहीं कर पाते हैं। और उधर मेजर नेवी में फॉर्म अप्लाई कर देता है। पर यह बात जब उनके पिता को पता चलता है तो वो मेजर से बहुत गुस्सा करते हैं और उन्हें डांटने लगते हैं। पर तभी पता चलता है कि मेजर ने जो नेवी के लिए फॉर्म अप्लाई किया था वो रिजेक्ट हो गया है, जिसके चलते मेजर बिल्कुल निराश हो चुका था। पर तभी मेजर को ईशा समझाती है कि फौजी सिर्फ नेवी में नहीं होते। ईशा की ये बात सुनकर मेजर ठान लेते हैं आर्मी में ज्वाइन करेंगे और मेजर ये बात अपने माता पिता को बताते हैं। ये बात सुनकर मेजर के माता पिता उदास हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका इकलौता बेटा आर्मी में जाए। पर मेजर अपने परिवार वालों को समझाता है और वो मान जाते हैं। और अगली सुबह मेजर इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए वहाँ से निकल जाता है और वो ज्वाइन भी कर लेता है। और इस दौरान उनकी ट्रेनिंग चालू हो जाता है। ट्रेनिंग के चलने के कारण वो ईशा से टाइम पे बात नहीं कर पाते हैं, पर वो ईशा को खत जरूर लिखता था। पर ईशा भी मेजर को खत लिखती थी, पर ना तो मेजर का खत ईशा के पास पहुँचता था और ना ही ईशा का खत मेजर के पास पहुँचता था। ऐसा चलते चलते बहुत दिन बीत जाता है, पर अब भी उन दोनों ने अपने प्यार का इजहार नहीं किया था एक दूसरे के साथ। पर एक दिन एक आदमी मेजर को बताता है उन खतों के बारे में। मेजर उसकी बात को सुनकर भागते हुए जाते हैं उस लड़के के पास, जिसने उनके खतों को रोक के रखा था। और उसके पास वो सारी खत थी जो ईशा ने मेजर के लिए लिखा था। मेजर वो खत उस लड़के से ले लेता है और पढ़ने लगता है। तभी मेजर को पता चलता है कि ईशा शहर छोड़ के जा रही है। और तभी मेजर टेलीफोन की ओर भागता है और वो ईशा से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर ईशा का नंबर बंद बता रहा था। तभी मेजर अपना बैग और कुछ पैसा लेकर वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं और वो जाके ईशा से मिलते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हैं। और वो वहाँ से आर्मी कैंप आ जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मेजर एक ट्रेनर ऑफिसर बन चुका था। फिर मेजर और ईशा की शादी हो जाती है। फिर हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें ईशा हॉस्पिटल में थी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी।
और ईसा ये चाहती थी कि उस समय उसके पति यानी मेजर संदीप उनके साथ हों, पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि ड्यूटी के कारण वो नहीं आ पाते हैं। ऐसा बहुत समय तक चलता है, जिसके चलते ईसा मेजर को डिवोर्स पेपर भेजता है, पर मेजर उसमें साइन नहीं करता है क्योंकि मेजर ईसा से प्यार करता था। उधर मुंबई के ताज होटल में कुछ आतंकवादी घुस जाते हैं जो सबको अंधा-मुंधा गोलीबारी करते हैं और सबको मारने लगता है। वह प्राय सबको मार चुका होता है, बस कुछ लोगों को जिंदा रखा था। मुंबई पुलिस उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता है, जिसके चलते उन्हें एनएसजी कमांडो को बुलाना पड़ता है। और उधर मेजर संदीप भी इस मिशन में आना चाहता था, पर उनके सीनियर ऑफिसर उन्हें मना करते हैं। उन्हें मना करते हुए ये कहते हैं कि ट्रेनर ऑफिसर मिशन पे नहीं जाते, पर मेजर संदीप उनकी बातों को नहीं मानता है और उनसे कन्वेंस करने लगता है और वो मान जाते हैं और मेजर संदीप को अपने साथ ले जाते हैं। पर यह बात मेजर संदीप के माता पिता को नहीं पता होता है। वो लोग मेजर को कॉल पे कॉल लगाए जा रहे होते हैं, पर उनका फ़ोन बंद था। पर मेजर के माता पिता उनके कैंप पर फ़ोन लगाते हैं और वहाँ एक ऑफिसर उन्हें कहते हैं कि सर अभी बिजी हैं, ऐसा बोलकर फ़ोन काट देते हैं। और उधर हमें दिखाया जाता है कि मेजर संदीप अपने टीम के साथ ताज होटल के अंदर घुस चुके थे। आतंकवादी होटल के नीचे वाले फ्लोर से लोगों को मारते हुए टॉप फ्लोर पहुंच चुका था। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो टॉप फ्लोर में एक छोटी सी बच्ची के साथ फंसा होता है। और उधर मेजर संदीप होटल रूम से लोगों को सेव कर रहा होता है, पर आतंकवादी ऐसा प्लान करके ऊपर बैठा होता है कि वो एनएसजी टीम को ऊपर ही नहीं जाने दे रहा होता है। और आतंकवादी अंदर होने के बावजूद भी एनएसजी का मूवमेंट पता चल रहा होता है उनको, क्योंकि टीवी शो वाले लाइव न्यूज़ टेलीकास्ट कर रहे थे जो वो आतंकवादी भी देख रहे थे। फिर मेजर अपना दिमाग लगाकर आतंकवादियों को नीचे बुलाता है और 2 आतंकवादी मेजर की बात मानकर नीचे आ जाते हैं। मेजर उन 2 आतंकवादियों को मार देता है और ऐसा करके मेजर आतंकवादियों को एक एक करके मारने लगते हैं और बाकी जिंदा बचे लोगों को बचा लेते हैं। फिर मेजर को पता चलता है कि टॉप फ्लोर पर एक लड़की है जो एक छोटी बच्ची के साथ फंसी हुई है। वो टॉप फ्लोर की ओर जाने लगते हैं और तभी उनका सीनियर ऑफिसर उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं, पर मेजर उनकी बात नहीं मानते हैं और वो अपने टीम के साथ ऊपर 3rd फ्लोर तक चले जाते हैं। फिर मेजर अकेले घुस जाते हैं 4th फ्लोर पर उनकी टीम 3rd फ्लोर पर रुक जाते हैं क्योंकि आतंकवादी उनको ऊपर आने से रोक रहे थे। और उधर मेजर उन लड़की को बचा लेता है, साथ में उस बच्ची को भी बचा लेती है, पर वो खुद वहाँ फंस जाते हैं और वो वहीं अपने देश के लिए लड़ते लड़ते अपना प्राण त्याग देते हैं और वो हंसते हंसते देश के लिए शहीद हो जाते हैं। और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मूवी सही में बेहद ही इंटरेस्टिंग है, आपके भी आंखों में आंसू ले आएगा। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।